हमने पहले सर्वर कंपोनेंट्स के साथ डेटा लाने और प्रदर्शित करने की जांच की। अब लोडिंग और त्रुटि स्थितियों पर ध्यान दें। क्लाइंट कंपोनेंट्स को इन स्थितियों को अलग-अलग वेरिएबल्स और शर्तीय रेंडरिंग से प्रबंधित करना होता है। सर्वर कंपोनेंट्स इस प्रक्रिया को बहुत साफ बनाते हैं। लोडिंग स्थिति लागू करने के लिए लोडिंग TSX में रिएक्ट घटक को परिभाषित और निर्यात करना है। त्रुटि प्रबंधन के लिए हम एरर TSX में यही करते हैं। हमने पहले रूटिंग पर इन अवधारणाओं को कवर किया था। अब देखते हैं कि ये डेटा फिचिंग के साथ कैसे काम करते हैं। मैं VS कोड में कूदता हूँ और दिखाता हूँ कि यह कैसे काम करता है। पहले चलो यूजर्स सर्वर फोल्डर में लोडिंग TSX नाम की नई फाइल बनाते हैं। तो लोडिंग TSX यह Next.js की एक परंपरा है। एक रिएक्ट घटक को परिभाषित करें और निर्यात करें। समय बचाने के लिए मैं यहाँ कोड चिपका देता हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लोडिंग पेज फंक्शन है। यह कंपोनेंट दो div का उपयोग कर एक लोडिंग स्पिनर बनाता है जिसमें टेलविन CSS है। चूंकि डेटा लाने की प्रक्रिया तेजी से होती है, आइए लोडिंग स्थिति को बेहतर दिखाने के लिए एक देरी जोड़ते हैं। तो अवेट न्यू प्रॉमिस जो 2 सेकंड बाद हल हो जाता है। ब्राउज़र में वापस जाकर पृष्ठ रिफ्रेश करें। लोडिंग स्पिनर 2 सेकंड दिखाई देता है, इससे पहले कि उपयोगकर्ता डेटा दिखे। लोडिंग स्थिति को लागू करना सीधा है। अब त्रुटि प्रबंधन हेतु हम उसी फ़ोल्डर में एरर TSX फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम XS परंपरा है। स्टाइलिंग के साथ रिएक्ट घटक को परिभाषित और निर्यात करें। मैं कोड यहाँ चिपकाऊंगा। त्रुटि हैंडलिंग घटक क्लाइंट होना चाहिए, इसलिए शीर्ष पर यूज क्लाइंट निर्देश है। फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन एरर पेज है। यह घटक त्रुटि वस्तु प्राप्त करता है जिसे हम यूज इफेक्ट से कंसोल में लॉग करते हैं। वास्तविक एप्लीकेशन में आप इस त्रुटि को लॉगिन सेवा को भेजना चाहेंगे। UI एक लाल त्रुटि संदेश दिखाता है, उपयोगकर्ताओं के डेटा को लाने में त्रुटि। त्रुटि हैंडलिंग का परीक्षण करने के लिए पेज TSX के फोल्डर में हम UR8 को कुछ गलत करके त्रुटि अनुकरण कर सकते हैं। तो उपयोगकर्ता 1, 2, 3 है। फाइल सहेजें और ब्राउज़र पर लौटें। हमारा त्रुटि संदेश दिखेगा। उपयोगकर्ता डेटा लाने में त्रुटि। हमने सर्वर से डेटा लाने में लोडिंग और त्रुटि स्थितियों को संभाला है। डेटा लाने की स्थितियों के प्रबंधन के लिए एक लोडिंग डॉट TSX फाइल जोड़े जिसमें लोडिंग स्थिति का रिएक्ट कंपोनेंट हो और एक एरर TSX फाइल जोड़े जो त्रुटियों को संभाले। अब हमने सर्वर कंपोनेंट्स में डेटा फिचिंग के सिद्धांतों को समझा है। चलिए डेटा फिचिंग के दो सामान्य पैटर्नों का अन्वेषण करते हैं।